हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन चन्नी। फ्रेंड्स, हम लास्ट 6 मंथ के फ्रॉम दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 तक हम क्या देखने वाले हम देखने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रिजाइनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इन लास्ट 6 मंथ में। ठीक है, 6 मंथ में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए, रिजाइनेशंस हुए, लेकिन हम केवल उसी को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, केवल मैंने इसी स्लाइड में केवल वही अपॉइंटमेंट्स रखा हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डिफेंस सेक्टर से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डिफेंस सेक्टर में कौन क्या है, अगर मैं बात करूं सीडीएस की, सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो वो यहाँ पर नए सीडीएस कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी, ये हमारे नए सीडीएस बने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, तो ये है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, और वाइस चीफ एयर मार्शल कौन बने हमारे? वाइस चीफ एयर मार्शल की बात कर रहा हूं मैं, चीफ ऑफ एयर मार्शल की नहीं। ठीक है, तो वाइस चीफ ऑफ एयर मार्शल हमारे एयर मार्शल नागेश कपूर जो है वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, एयर स्टाफ के चीफ कौन है? ठीक है, यहाँ तो मैंने वाइस स्टाफ के बारे में बताया, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में। तो ये हमारे कौन है? ये हमारे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है, आशुतोष दीक्षित जी जो है वो हमारे यहाँ पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। ये कब बने हैं? ये रिसेंटली 1 जुलाई में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, 1 जुलाई में ये बने हैं। ठीक है, अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये जुलाई की है। ठीक है, चलिए और क्या देखना है इसमें हमें? ठीक है, इसमें देखते हैं हम एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है यहाँ पे करेंटली अभी हमारे? वो हमारे जनरल धीरज सेठ। ठीक है, जनरल धीरज सेठ जो है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक, आप सभी को पता होना चाहिए कि सीडीएस की जो पोस्ट है सबसे पहले कौन बना था? तो सबसे पहले जो है वो बने थे हमारे जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, सीडीएस की जो सबसे पहले जो सीडीएस थे हमारे कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, सीडीएस पद का गठन 24 दिसंबर 2019 को ही हुआ था। ठीक है, और कौन सी कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था? तो एक कारगिल रिव्यू जो कमिटी थी 1999 की, तो उनकी सिफारिश पर एक गठन हुआ था, क्योंकि उस समय जो ट्राई सर्विस जो है हमारी नौसेना, थल सेना और वायुसेना, तो उनका एक कॉम्बिनेशन हमको बिठाना था, तालमेल बिठाना था, उसके लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत जो है हमारे पहले सीडीएस थे। ठीक है, इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है मिलिट्री अफेयर्स यानी कि डीएमए। ठीक है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री अफेयर्स के प्रमुख होते हैं ये। ठीक है, और रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं। मतलब यहाँ पर जो सलाह देने के जो काम करते हैं वो सीडीएस करते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे एज है 65। ठीक है, 65 जो एज है उनकी रिटायरमेंट की एज होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक प्रोविजन हम देखते हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 53 का 2, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो सुप्रीम कमांडर होंगे वो कौन होंगे? हमारे प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कमांडर होंगे। और अगर मैं फर्स्ट सिटीजन की बात करूं, अगर इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो सिटीजन की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी हमारे कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे। इसलिए प्रेसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन है और हमारा सुप्रीम कमांडर भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ बात करूं इंपॉर्टेंट वाली, तो हमारे कुछ थिएटर्स कमांड है और नए थिएटर कमांड बनने वाले हैं। 3 नए कमांड यहाँ पर प्रस्तावित हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 थिएटर कमांड जो है वो बन रहे हैं हमारे? देखो, पहला तो हमारा बन रहा है नॉर्दर्न कमांड। ठीक है, फिर वेस्टर्न कमांड और हमारा कौन सा एक मेरीटाइम कमांड। मेरीटाइम कमांड। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है नॉर्थन का वो हमारा लखनऊ होने वाला है और ये निगरानी करेगा चीन पर। ठीक है, वेस्टर्न जो कमांड है वो हमारा जयपुर होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे निगरानी हमको मिल जाएगी पाकिस्तान पर सीधा। ठीक है, मेरीटाइम कमांड का पूरा जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इंडियन ओशियन देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर नौसेना की गतिविधियों पर हम नजर रखेंगे और इसका जो हेडक्वार्टर बनने वाला है वो है तिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे COIDS मतलब चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो ये कौन है हमारे, ये हमारे एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। ठीक है, तेजेंद्र सिंह जो है वो हमारे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इतना। ठीक है, अब आते हैं नेशनल लेवल के कुछ अपॉइंटमेंट्स पे। चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती कौन है, तो वो हमारे प्रसून जोशी जो है वो हमारे यहाँ पे प्रसार भारती के चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन ऑफ CBFC का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये जो है हमारा शशि शेखर जो है वो हमारे चेयरपर्सन है CBFC के। विजिलेंस कमीशन कौन है, हमारे प्रवीण वशिष्ठ जो है हमारे विजिलेंस कमिश्नर है। और डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI कौन है, रोहित जैन यहाँ पर ये बने हुए मई 2026 में यहाँ पर ये बने हुए। ठीक है, इससे और आपको क्या याद रखना है, 53rd जो हमारे, ठीक है, चीफ जस्टिस जो है वो कौन है हमारे, चीफ जस्टिस हमारे कौन है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी है। ठीक है, इसके अलावा आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमिश्नर वो है हमारे ज्ञानेश जी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, राजकुमार गोयल जी याद रखना है, उनका नाम राजकुमार गोयल। ठीक है, ये हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है। ठीक है, कमिश्नर है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इसके कुछ फैक्ट्स, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में और के सोमनाथन कमेटी की सिफारिश पर ये बना हुआ था। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये एक्ट से बनता है। स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो एक्ट से बनता है। ठीक है, एक्ट से बनती है, ये एक्ट से बना हुआ है ना। कंपोजिशन है इसका, इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ठीक है, और इसका जो टेनर है वो 4 वर्ष या फिर 60 वर्ष की जो आयु है वहां तक होता है। मतलब अगर आप सेवा देते हुए 4 वर्ष हो गए हैं तो आप रिटायर हो सकते हैं, या फिर अगर आप उससे पहले अगर 65 के हो जाते हैं तो आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा RBI की बात करें तो RBI एक्ट 1934 में 1 अप्रैल 1935 को ये बना था। ठीक है, इसका मैनेजमेंट कौन करता है, 4 डिप्टी गवर्नर इसके मैनेजमेंट होते हैं। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, हमारा CAG कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल वो कौन है, तो वो हमारे के संजय मूर्ति। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार। ठीक है, और RBI के गवर्नर कौन है, RBI के अभी गवर्नर कौन है, तो RBI के जो गवर्नर है वो हमारे संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक, मूविंग अहेड। अब यहाँ पे देखो, कर्नाटक के CM कौन है, DK शिव कुमार। ठीक है, ये हमारे अभी बने हुए। ठीक है, 28 मई को इन्होंने किसके इस्तीफा के बाद बने, सिद्धारमैया के इस्तीफा के बाद में ये बने हुए। ठीक है, तमिलनाडु के CM C जोसेफ विजय थालापति, सभी को पता है ना। वेस्ट बंगाल के CM कौन है, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी बने। बिहार के CM कौन है, सम्राट चौधरी, BJP से ये है। ठीक है, तो यहाँ पे CM का कुछ रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। CM, ठीक है, 164 आर्टिकल आपको याद रखना है। इसकी जो अपॉइंटमेंट है यानी कि जो नियुक्ति कौन करवाता है, वो गवर्नर कराता है। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर की जो मुख्य भूमिका क्या होती है, यहाँ पे इसको अपॉइंट करना। ठीक है, और शपथ भी कौन दिलाता है, यहाँ पर शपथ भी हमारा गवर्नर ही दिलाता है। ठीक है, अगर मैं चीफ जस्टिस की बात करूँ तो उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। ठीक है, PM की शपथ कौन दिलाता है, वो भी हमारे प्रेसिडेंट जो है शपथ दिलाते हैं। लेकिन CM की बात करूँ तो CM में गवर्नर के पास ये ताकत होती है कि वो उनको शपथ दिलाना, उनका अपॉइंटमेंट की, वो सारी चीजें गवर्नर के पास रहती है। ठीक है, इनका जो टेनर होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, वो प्लेजर ऑफ गवर्नर जो है उनके हिसाब से रहता है। ओके, अब यहाँ पे नॉन मेंबर की कंडीशन अगर ये है कि अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है,
तो वो भी 6 महीने के लिए सीएम बन सकता है, लेकिन उस से 6 महीने के अंदर उसको यहाँ पर किसी भी एक सदन की यहाँ पर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है। गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है? आर्टिकल 155। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर रिसेंटली में तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और महाराष्ट्र के जिष्णु देव वर्मा यहाँ पे बने हुए, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे याद है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना? आर्टिकल 161 आपको याद रखना है। आर्टिकल 161 कहता है कि गवर्नर के पास में क्षमादान की पावर है। ठीक है, पार्डन वाली पावर। ठीक है, किसी सजा को वो कम कर सकते हैं, 10 साल से 2 साल कर सकते हैं, घटा सकते हैं समय को। ठीक है, या तो फांसी है तो ये उसको उम्र कैद में चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पार्डन वाली जो पावर है आर्टिकल 161 कहता है। ठीक है, इसके अलावा आपको आर्टिकल 167 याद रखना चाहिए। इसमें क्या करता है? इसमें लिखा हुआ है कि जो सीएम है हमारे, वो इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्म करेंगे एवरी मैटर गवर्नर को। किसको करेंगे? गवर्नर को। ठीक है, कोई भी जो डिसीजन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो वो सीधा कौन सीएम जो इन्फॉर्म करेगा? गवर्नर को। ठीक है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको यहाँ पर और न्यूज़ देखना है, जैसे कि यहाँ पे नेपाल के पीएम अभी कौन बने? बलेंद्र शाह बने। ये सबसे युवा, जिनको हम क्या कहते हैं? जेएनजी पीएम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये बने हुए हैं और हाल ही में काफ़ी ये न्यूज़ में रहे। ठीक है, जापान की पीएम कौन है? वो सनाया टिकाची है। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, मतलब जापान की फर्स्ट फीमेल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है अभी जो बने हैं? ठीक है, वो है हमारे मुज्तबा खमेनी। तो ये जो नए खमेनी है वो यहाँ पर ये बने हुए हैं। ठीक है, मुज्तबा खमेनी इनका नाम है। तो इससे पहले कौन थे? आयतुल्ला अली खमेनी जो थे, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक मिसाइल हिट किया था उनको, उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद में ये यहाँ पर ही बने हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजाइनेशन यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सिद्धारमैया का हुआ था 28 मई 2026 को। कर्नाटक के सीएम के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद दूसरे सीएम यहाँ पे बने हुए थे। ठीक है, इसके अलावा आपको और चीज़ याद रखनी है, जैसे कि फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया में भी फर्स्ट फीमेल यहाँ पर पीएम बनी हुई है। तो यहाँ पर ये कौन है? इनका नाम है हैन स्योंग सुक। ठीक है, हैन स्योंग सुक इनका नाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसने नियुक्ति लिया है? वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, या फिर एयर मार्शल नागेश कपूर, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, या फिर जनरल अनिल चौहान? तो यहाँ पर किन्होंने? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिया है। ठीक है, मई 2026 में केंद्रीय सतर्क आयोग यानी कि सीवीसी में, ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर की किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर कौन बना है यहाँ पे? तो वहाँ पे कौन बने? प्रवीण वनिष्ठा यहाँ पे ये बने हुए।